स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद बात करते हैं अब आगे हम लोग एलटी ग्रेड को लेकर के। देखा आर्ता के विवाद में चयन के बाद भी फंसी नियुक्ति। यहाँ पर हिंदी के 130 चयनित अभ्यर्थियों का मामला है कि शिक्षक भर्ती में आवेदन तिथि पर विवाद के कारण की जो फाइलें हैं अभी तक रुकी हुई हैं। देखिए लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित होने के बावजूद 125 अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आर्ता के विवाद में उनकी नियुक्ति फंसी हुई है। इनमें से कई अभ्यर्थी जो हैं ओवर एज भी हो रहे हैं। अगर उन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो भविष्य के लिए भी उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि उनकी नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजी जाए। और इसी तरह अंग्रेजी का भी मामला यहाँ पर भी जो काफ़ी अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। देखिए लिखा है नियुक्ति को फिर कोर्ट जाएंगे अंग्रेजी भाषा के एलटी अभ्यर्थी। एलटी ग्रेड 2018 भर्ती में अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों का प्रकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज्य के बीच अटका हुआ है। मामला अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष होने की मान्यता का है। भर्ती विज्ञापन में दिया गया था कि अंग्रेजी साहित्य या उसके समकक्ष अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी से अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष होने का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन निदेशालय ने इसे नियमावली में न होने की बात कहकर पुनर्विचार के लिए लोक सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया है। अब चयनित अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर के फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं अंग्रेजी वाले, ये अब अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पड़ गए हैं। यूपी पीजीटी भर्ती की यहाँ पर बात हो रही। लिखा है पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे सवाल। पीजीटी हिंदी अभ्यर्थियों ने की आपत्ति। अभ्यर्थी बोले उपनिषद हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है शामिल। आप लोग जानते हैं सभी विषयों की उत्तर कुंजियाँ जारी हो गई हैं। यहाँ पर हिंदी का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न यहाँ पर जो हैं गलत हैं। जो हिंदी के समीक्षक हैं, राइटर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है पीएन पांडे, उन्होंने बताया था कि हिंदी के जो प्रश्न हैं उसमें से 90% त्रुटियां हैं। अब अभ्यर्थी देखो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर से सवाल पूछे गए। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आपत्ति आयोजित पीजीटी 2021 परीक्षा की सभी विषयों की उत्तरमाला जारी हो गई। हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समेत अन्य विषयों के अभ्यर्थी उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज जता रहे हैं, लेकिन अब एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीजीटी हिंदी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन बोर्ड ने पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल पूछा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि छंदोग उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना कि उपनिषद का नाम पूछा गया होता तो तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ उपनिषद के अंतर्गत आने वाली एक पंक्ति को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब ये सिलेबस में ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब जो चयन बोर्ड के उप सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को जो भी आपत्तियाँ हैं वो अपना ऑब्जेक्शन पोर्टल में प्रूफ के साथ सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डालें, उसका निस्तारण जो है करवाया जाएगा। एडेड स्कूलों में यानी एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया। देखिए लिखा अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की पूरी करने के लिए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी से जहां शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है वहीं छात्र संख्या पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों की कमी को स्थायी रूप से भरने की व्यवस्था होने तक मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश भर के एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का विवरण उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने जुटाया है। तो 2021-22 और 2022-23 सत्र के लिए जो संविदा पर शिक्षक जो है ये नियुक्त किए जाएंगे और यहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये इनको सैलरी भी मिलेगी, मतलब मानदेय दिया जाएगा। तो इसके लिए जो भी छात्र इंटरेस्टेड है अपने डीआरएस कार्यालय से संपर्क करें अपने ज़िले के, और वहाँ से यहाँ आपको नियुक्ति मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है पीईटी की परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि पीईटी 24 को 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पीईटी जो है 24 अगस्त को नियत समय पर हो रही है। 75 जिलों में ये परीक्षा होगी। 2254 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं और 20,72,903 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। नकल ना हो इसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो यूपी SSSC ने की है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल मिलाकर के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 70,000 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। देखिए लिखा भी है कि 70,000 कैमरों से हर केंद्र की होगी निगरानी।
24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के सभी केंद्रों की निगरानी लखनऊ स्थित आयोग के मुख्यालय से की जाएगी। तो हर परीक्षा केंद्र जो है वो कनेक्ट होगा मुख्यालय से लखनऊ से, और वहीं से सभी परीक्षा केंद्रों की जो निगरानी है वो आयोग करेगा। यूपी SSS पीईटी के कई परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिया गया है। 21 अगस्त की कल की ही नोटिस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बागपत के 4 जिला सेंटर थे, इनमें बदलाव कर दिया गया। DAV गेटवे इंटरनेशनल और क्या लक्ष्य पब्लिक स्कूल, और ये है महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ HR एजुकेशन। ठीक है, तो बागपत वाले जितने भी अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी अपना जो प्रवेश पत्र है वो निकाल लें, दोबारा से रिवाइज एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो बागपत वाले सभी अपना निकाल लें और चेक कर लें नया परीक्षा केंद्र क्या मिला है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे परीक्षा केंद्र जिसमें देखो एड्रेस वगैरह में बदलाव किया गया है। जैसे आगरा में ये कॉलेज है, और जो औरैया है, लखीमपुर है, और यहाँ पर और भी कॉलेज हैं। नीचे आएंगे तो देखिए अमरोहा, मुजफ्फरनगर, अमेठी, महाराजगंज, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर। तो यहाँ पर देखो आयोग ने लिखा है कि प्रश्नगत परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र उपरोक्त सारणी 1 और सारणी 2 में उल्लिखित जनपदों में से संबंधित परीक्षा केंद्रों के लिए जारी किए गए हैं, उन्होंने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, तो वे अभ्यर्थी नवीन संशोधन के अनुसार अपना प्रवेश पत्र पुनः आयोग की वेबसाइट से डाल लें। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर नाम दिए गए जिस जिले के हैं वो लोग अपना चेकआउट जरूर कर लें एक बार कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। हालांकि जो सारणी 2 में दिया गया यहाँ पर जो है एड्रेस वगैरह परीक्षा केंद्र में बदला गया है, फिर भी आप लोग इसको नवीन प्रवेश पत्र वो डाउनलोड जरूर कर लें। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है, लिखा 15 सितंबर तक शुल्क जमा करें, परीक्षा शुल्क। यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क 15 सितंबर तक विद्यालय में जमा करना होगा। मतलब जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं 15 सितंबर तक ले सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोस्तों सभी के लिए एक अच्छी बात है कि शिक्षक कर्मचारियों की भर्तियां जो आने वाली हैं अगले माह इसका विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक, हिंदी अफसर की भी भर्तियां होंगी। तो काफ़ी सारे पद यहाँ पर खाली हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव कुलपति बनी तो उन्होंने रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की। शिक्षकों के कुल 595 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 68, प्रोफेसर के 78 पदों पर भर्ती होगी। जबकि गैर शिक्षक की बात करें, गैर शिक्षक में 632 रिक्त पदों में से ग्रुप ए के 32 हैं, ग्रुप बी के 73 हैं, ग्रुप सी के 527 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक, हिंदी अफसर के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसका राह देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि अगले माह विज्ञापन इसका जारी होगा। ITI को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही। देखिए लिखे ITI के 10 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य दांव पर। ITI के 10 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। 2018 से इनके परीक्षा परिणाम विभिन्न कारणों से फंसे हुए हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय दिल्ली से गुहार के बावजूद छात्रों के मामलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा। सरकारी और निजी ITI दोनों ही छात्र इस प्रकार इस लापरवाही के जो शिकार हैं। तो ITI में बड़ी दिक्कत चल रही है। यहाँ पर जो रिजल्ट अभ्यर्थियों के वो फंसे हुए हैं और इसका जो निस्तारण अभी तक नहीं हो पा रहा है। 10वीं 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। CBSE बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि CBSE बोर्ड के जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। परीक्षा जो है परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट से इनके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 25 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक होंगी। तो अभ्यर्थी जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 10वीं 12वीं के प्राइवेट छात्र। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।